सभी को जय मसीह की। सबसे पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसे आपने अंत तक नहीं देखा तो आप इस संदेश को नहीं समझ पाएंगे। आप सब जानते हैं कि जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसने उसके सामने चुनाव रखा। परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम एक पेड़ को छोड़कर सब कुछ खा सकते हो। वहां पर एक और वृक्ष था जिसका नाम था जीवन का वृक्ष। नए नियम में जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आते हैं तो वो कहते हैं जीवन मैं हूं। मैंने इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही साधारण तरीके से समझाया है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कि हम मसीहों को इस समय सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है जीवन, और हम कैसे उस जीवन को, उस यीशु के भीतरी जिंदगी को जिसको लेकर वो इस पृथ्वी पर जी रहा था, हम उसे कैसे पजेस कर सकते हैं, हम उसे कैसे ले सकते हैं। मैंने बहुत ही साधारण तरीके से प्रभु की मदद से मैंने आपको ये समझाया है। मैं ये विश्वास करता हूँ क्योंकि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपकी जिंदगी को बदल देगा। जब मैं इस वीडियो को देख रहा था तब मेरे आंखों से आंसू बह आए और मुझे परमेश्वर ने एक प्रेरणा दी इस वचन के लिए कि मैं आप सबों को यह कहूं कि इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए। हम सबों को ज्ञान नहीं पर जिंदगी की ज़रूरत है। मैं आपसे विनती करता हूं, यदि आपको ऐसा लगे कि ये इस वीडियो में दिए गए वचन के द्वारा आपको आशीष मिली है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को औरों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे मसीह भाई बहन जो इन दिनों में बहुत सारे लोग निराश हैं, परेशान हैं, जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उन्हें इस वीडियो के द्वारा, इसमें दिए गए वचन के द्वारा उन्हें बड़ा फायदा हो। और मैं चाहता हूं आप थोड़ा ध्यान दीजिए। आप जब ओल्ड टेस्टामेंट रीड करते हैं तो आपको एक वर्ड वहां पर बार बार पढ़ने को मिलता है और वो वर्ड है यहोवा। द मीनिंग ऑफ यहोवा हिब्रू में यहावे कहते हैं, जिसे यहोवा का मतलब होता है खुद बना हुआ खुदा, जिसको किसी ने बनाया नहीं है, जो कोई मेड नहीं किया गया है, क्रिएट नहीं किया है, ही हिमसेल्फ। और आप देखेंगे कि ओल्ड टेस्टामेंट में लोगों ने उसे नहीं जाना। जब आप न्यू टेस्टामेंट में आएंगे तो आप एक और वर्ड पढ़ेंगे, यीशु। या फॉर यहावे, या फॉर यीशु। और आप ये भी देखिए, उन दिनों में जिन दिनों में उस अर्थ पे था, बहुत लोग उसे नहीं समझ पाए। और आपको पता है, आज ये दोनों पर्सन्स, यहोवा परमेश्वर, यीशु, जो एक ही हैं, ये हेवन में है। आज थर्ड पर्सन नीचे है। एंड मैं दिल से जानता हूं, पूरे दिमाग से भी जानता हूं कि आज लोग इसे भी नहीं जानते। जैसे उन दिनों में लोगों ने यहोवा को नहीं जाना, नए नियम में लोगों ने यीशु को नहीं जाना, वैसे आज का युग पवित्र आत्मा को नहीं जानता। क्योंकि हम आज ऐसे बिलीवर्स के साथ, मेजॉरिटी ऐसी हो चुकी है जहां पर अधिकतर लोगों ने यीशु को नहीं, एक बाबा को एक्सेप्ट किया हुआ है। बहुत सारी जगहों पर यीशु मसीह लोगों के लिए कौन है? बोलो बाबा। चल काम हो जाएगा, चल 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 चल, तू भी चल, क्यों बैठी हुई है घर में, चल चलते हैं। आज लोगों ने यीशु को बाबा करके ग्रहण किया है। ये कोई नई बात नहीं है। यीशु ने अपने दिनों में भी लोगों से पूछा था, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? कोई एलिया कहता है, कोई यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, कोई यशाया कहता है, लेकिन तू मुझे क्या कहता है? अगर आज यीशु मुझसे पूछे ना ये सवाल, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? कोई आपको बाबा कहता है, कोई आपको संकट मोचन कहता है, कोई कहता है तू तारनहार है। हाँ, तारनहार तू है, लेकिन कोई कहते हैं चलो ये हमारे रुके हुए धंधे को ओपन कर लेगा, खोल देगा। लेकिन यीशु जब मुझसे पूछेगा कि तू मुझे क्या कहता है, तो मैं कहूंगा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब ध्यान दीजिए, आपके इस चर्च में आने का जो रीजन है वो क्या है? कोई प्रीचर ये बात नहीं पूछता है।
डर लगता है लोगों को, चर्च छोड़ के चले जाएंगे लोग। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, जिस दिन हम लोगों ने एक छोटी सी मंडली जो आज चर्च है, जब हमने स्टार्ट की थी, तो मैं आपको सच कहता हूं, मैं और मेरे साथ एक भाई हैं यहाँ पर जो सेवकाई करते हैं, हम लोग फियरलेस हैं इन बातों से कि अगर हमारी प्रीचिंग सुन के अगर कोई डिस्टर्ब हो रहा है, और मैं आपको सच कहता हूं, अगर कोई डिस्टर्ब हो रहा है ना कि नहीं यार नहीं, यहाँ नहीं चलना है, मैं आपको सच कहता हूं, दिस इज अ साइन कि यीशु हमारे बीच में। लेकिन अगर यहां से लोग हंसते हंसते जा रहे हैं, मेरे को जो चाहिए था, अभी सोचो एक बहन है, उसके ऊपर हम हाथ रख के कहते हैं आप आगे चल के सीए बनने वाले हो, पढ़ाई भी चालू नहीं की है उसने अभी तक, सीए बनने वाले हो, ये बनने वाले हो, ये बनने वाले हो, आंखें खोल के मां को देखेगी। लेकिन अगर ही यहां पर उसको बोलो पश्चाताप कर, ये तो हेल में चली जाएगी। पास्टर एक सेकंड, हाथ नीचे हटाओ। यू नो आज लोगों को क्या चाहिए? वो प्रीचर जो मेरे हिसाब से बात करे। लिखा है ना पौलुस ने, अंतिम दिनों में लोग अपने प्रचारक खुद ढूंढेंगे, उनको वो चाहिए जो मैं आपको सच कहता हूं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने न्यू टेस्टामेंट एक बार कंप्लीट नहीं किया है एंड दे आर व्हाट, और उन्होंने वाटर बैप्टिज्म भी ले लिया है। मैं हैरान हो जाता हूं कभी कभी, इन लोगों ने बाइबल नहीं पढ़ी है और इन्होंने बैप्टिज्म ले लिया, जबकि यूहन्ना कहता है मन फिराओ और बपतिस्मा लो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे उन दिनों में वो ट्रिनिटी का जो फर्स्ट पर्सन था, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो एक ही है, उसका जो पहला व्यक्ति था वो आया और वो चला गया, फिर दूसरा पर्सन आया, वो आया चला गया, वैसे ही थर्ड पर्सन है। क्या आपकी उसके साथ कुछ वार्तालाप है? आप जानते हो पवित्र आत्मा कौन है? मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं कुछ और टॉपिक प्रीच करना चाहता हूं, पर मैं चाहता हूं आप बुक मत खोलो, सिर्फ आप स्क्रीन पे देखो और देखो ये कौन है जो आपके अंदर इनड्वेल है। जैसे मोबाइल के अंदर सिम का ड्वेल होता है, वो आपके अंदर है। जरा देखो तो ये क्या हो रहा है। प्रेरितों के काम आप खोलो मत, सिर्फ यहां देखो। 5 अध्याय 3 वचन। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। अब जानते हो यहां पर क्या हुआ? पतरस ने चर्च बिल्ड किया परमेश्वर के अनुग्रह से, और वहां पर एक हस्बैंड वाइफ थे, हनन्याह और सफीरा। इन्होंने क्या किया? ये लोगों ने एक जमीन बेची, उसका आधा पैसा इन्होंने अपने पॉकेट में रखा और आधा पैसा इन्होंने आके पतरस को दिया। और जानते हो पतरस ने इनको क्या कहा? शैतान ने तुम्हारे मन में यह बात क्यों डाली कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलो। किससे झूठ बोलो? हां, अब एक काम करो, 4 खोलो, अब सिर्फ देखो 4। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरे न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु। 3 वापस ओपन करो। आर यू कंफ्यूज्ड? पहले क्या लिखा है? 4th, वो परमेश्वर है। He is God inside you। हम तो पवित्र आत्मा कहते हैं, जानते हो यीशु क्या कहता है? पिता मुझ में रह के अपना काम करता है। सोचो, व्हाट अ रिस्पेक्ट। वो पवित्र आत्मा को पिता कहता था। अब मुझे बताइए कौन सा पाप था इनके अंदर? अब तक मुंह भी नहीं खोला है इन्होंने, और पतरस बोलता है तुम झूठ बोलते हो। जानते हो ये कौन सा झूठ बोला? कितने लोगों ने ये बात सीखी है बाइबल के अंदर? जब यीशु मसीह ने एक पेड़ देखा और यीशु ने उस पेड़ को श्रापित दिया। अरे यीशु ने पेड़ को श्राप नहीं दिया है। जीसस कर्स द लाइफ ऑफ हिपोक्रेसी। देखे होंगे ना आपने पेड़ विदाउट फ्रूट, बहुत सारे लोगों के हाथ में बाइबल, मुंह में अन्य भाषा, फल नहीं है। जीसस कर्स द फिग ट्री। मैंने अपने बाइबल में ब्रैकेट में लिखा गया है, जीसस कर्स अ हिपोक्रेट लाइफ। और मैं कल तो प्रेयर कर रहा था, प्रभु जैसे 2017 साल पहले आपने उस पेड़ को श्राप दिया ना, वैसे ही मेरे पाखंड को भी श्राप तो ये जल जाए।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच बताइए, क्या आप जानते हैं वो कौन है? वो परमेश्वर है, वो आपके अंदर रहता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने झूठ कैसे बोला? अब तक इन्होंने मुंह भी नहीं खोला है। इन्होंने क्या किया? आधा बेच दिया। बोलो, बेच दिया। इन्होंने एक जमीन ली, उसे बेच दिया। ठीक है, बेचने के बाद इन्होंने क्या किया? आधा अपने पॉकेट में रखा और आधा दिया। मुझे बताइए, पतरस ने क्या उनको बोला पूरा किधर है? तो पतरस ने ऐसा क्यों बोला? कि तुम्हारे मन में क्या आया, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? पतरस, उन्होंने मुंह भी नहीं खोला है। आपको पता है, ये प्रेरितों के काम में कलीसिया बनने के बाद पहला पाप हुआ है। और जानते हो ये पाप कैसा है? ये लोग स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन अपने आप को स्पिरिचुअल दिखा रहे हैं। याद रखिए, जब तक आप ऑनेस्ट नहीं बनेंगे ना, आप जो हो वो नहीं बनेंगे ना, परमेश्वर कहता है मैं जो हूं सो हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच बताइए, क्या कभी कभी आप ये प्रेयर करते हो, लॉर्ड आई हैव अ लैक ऑफ ऑनेस्टी, मेरे अंदर ईमानदारी की कमी है? और याद रखिए, ये चर्च में ईमानदारी परखी नहीं चाहती है। आपकी ईमानदारी तब परखी जाएगी कि आपके मुंह से झगड़ा हो गया और खुदा आपको अंदर से हिला रहा है कि जा मिल मिलाप कर, और आप बोलते हो मेरी गलती नहीं है। वहीं पर दिखता है हाउ मच यू आर ऑनेस्ट। ठीक है, मैं जानता हूं कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके साथ कंटिन्यू झगड़े हो रहे हैं। ऐसों के साथ अगर शांति बनानी है तो ठीक है, थोड़ा दूर रहिए, नो प्रॉब्लम। बाइबल में एक ही वचन है जिसमें लिखा गया है, हो सके तो ये करो। जानते हो वो कौन सा वचन है? जितना हो सके मिल मिलाप करो। क्योंकि प्रभु भी जानता है कि जरूरी नहीं है दोनों पार्टियां सेम हो, एक शांति चाहता है, दूसरा नहीं चाहता हो। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जो ये पढ़ रहे हैं परमेश्वर से झूठ बोला, क्या आप ये बात जानते हो? जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है उसकी कीमत क्या है? अधिकतर लोग अन्य भाषा चाहते हैं। जब भी मैं लोगों से मिलता हूं ना, वो बोलते हैं हाथ तो रखो, तो मैं उनसे पूछता हूं, मैं आपके लिए हाथ रख के प्रेयर करने के लिए रेडी हूं, बट मे आई नो योर इंटेंशंस, कि आप क्या चाहते हो। और जानते हो वो क्या बोलते हैं? अन्य भाषाओं में बात करनी है। आज पवित्र आत्मा को लोगों ने एक चीज में कवर करके रखा है, टंग्स। अरे अन्य भाषा बहुत अच्छा है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं और मेरे साथ यहां पर बहुत सारे लोग टंग्स में बोलते हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे ग्रेटेस्ट थिंग जो टंग्स से भी ज्यादा है, वो है कि आपको डे बाय डे जीसस की तरह बनाए। सच कहता हूं। और मैं अब एक और बात कह के मैं वर्ड में आना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दो। आपको पता है, हाउ कैन यू नो कि आप उसकी उपस्थिति में हो, कि आप टोटली शरीर में चल रहे हो? कई बार आप देखो, जब हम गोल्ड लेने के लिए जाते हैं या कोई चीज लेने के लिए जाते हैं और हम एक्साइटेड हो जाते हैं, हमारी फीलिंग्स ऐसे उभर के आ जाती हैं यहाँ पर, और हम उस चीज़ को लेके आते हैं। रोशनी में वहाँ पर कैसी लगती हैं ना चीज़ें, लेकिन कभी कभी जब हम घर पे आते हैं तो हम शक करते हैं ये वही चीज़ थी जो मैं ले आया। तब हम जान जाते हैं कि ये काम हम शरीर में करके आए हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। आप आराम से इस बात को जांचो और आपको इससे पता चल जाएगा कि आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हो, क्या आप टोटली आउटसाइड हो। ठीक है, नाउ लिसन। बाइबल एक व्यक्ति के विषय में बताती है, उसका नाम एलियाजर था। ये इब्राहिम का सेवक था। इब्राहिम ने उसे एक काम दिया था कि मेरे बेटे के लिए मेरे गांव से बहू लेकर आ। और जैसे ये आदमी गया, उसे रास्ते पे रिबिक्का मिली। रिबिक्का को 20 ग्राम के 6 बैंगल, उसे 3 यहां पर 3 यहां पर डाल के वो उसके बाप के पास गया, रिश्ता मांग के वो ले आया। आपके बाइबल के पीछे ना मैप्स होते हैं, मैप्स मालूम है आपको? उन मैप्स में भी रेवोल्यूशंस है। जब मैंने इन मैप्स को पढ़ा और तो मुझे मालूम पड़ा, जहां पर रिबिका रहती थी वहां पर इब्राहिम का घर 1 महीने की दूरी पर था, 1 मंथ। ऊंट आपको पता है ना कैसे चलते, वो घोड़ों की तरह नहीं भागते, वो आहिस्ते आहिस्ते चलते हैं। अब सुनिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं एलियाजर हूं 1 सेकंड के लिए, और मेरे हाथ में एक रस्सी है, ये ऊंट की रस्सी है, इस पर रिबिका बैठी हुई है और एलियाजर उसे लेके चला रहा है। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, 1 मंथ की जर्नी में सबसे ज्यादा रिबिका ने एलियाजर से क्या जानने की कोशिश की होगी? बोली, कौन सा एयर कंडीशन लगाया है आपने घर में?
कूलर कौन सा है? ब्लू स्टार का है, ओनिडा का है? अच्छा, ये गोल्ड लेकर आए, यही है इनके पास कि कुछ और भी है इनके पास? टेल मी टेल मी टेल मी। यस ब्रदर, वो एक ही चीज जानने की कोशिश करती होगी, इसहाक। वही पवित्र आत्मा जैसे एलियाजर इब्राहिम के लिए, उसके बेटे के लिए बहू लेने के लिए गया, वैसे ही पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आया है ताकि यीशु की तरफ हमें ले जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पवित्र आत्मा आपको यीशु के जीवन के विषय में बात करता है? सोचो, आप एक दिन आप तंबाकू छोड़ चुके हो, समझो कोई भाई है यहां पर, और कोई भाई आपको मिलता है एंड ही ऑफर यू, और आपको जो पाखंडी होगा वो तो लेगा, लेकिन आप बिल्कुल जानते हो आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, और अचानक आपको एक थॉट आएगा, जरा सोच, अगर ये यीशु को ऑफर किया जाता तो वो लेता? उसमें जीवन है, और ये जीवन तुम्हारी ज्योति है। हम दाऊद के युग में नहीं रहते हैं जहां पर हम ये कहें कि उसका वचन हमारे लिए पांव का दीपक है। हमारे लिए दीपक यीशु की जिंदगी है। आप जब भी, अगर आपको पवित्र आत्मा बार बार यीशु का जीवन नहीं दिखा रहा ना, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप एक फिग ट्री है जिसमें पूरी हरियाली है, लेकिन अगर आपके करीब आऊं तो एक फल नहीं मिलेगा। मैं आपको सच कहता हूं, मेरी ये नंबर 1 प्रेयर होती है, शो मी जीसस एवरीवेयर, एवरीवेयर। कई लोग कहते हैं, ब्रदर आप मुझे डांटते हो, आप चर्च में डांटते हो। क्यों डांटता हूं? क्योंकि मैं जानता हूं अगर यीशु इस पुलपिट पे आता तो वो क्या करता। आज सच बोलता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका हर काम आपको यीशु सामने आता है? पवित्र आत्मा का सबसे महान काम जो विश्वासियों की जिंदगी में करता है ना, वो आपको हर जगह जीसस दिखाएगा। एवरी प्लेस पे वो ये दिखाएगा कि देख, यीशु ऐसा नहीं था, देख ऐसा नहीं था। आपको एक मैसेज आया और कोई बहन आपको मैसेज लिख के भेजती है, हेलो डार्लिंग, हाय स्वीट हार्ट, और सोचो आप यीशु से जुड़े हुए हो। आप नहीं लिखोगे हेलो डार्लिंग, आप बोलोगे यस सिस्टर। बोलिए सिस्टर, कुछ काम था बहन। लेकिन जो फ्लटिश स्पिरिट में रहते हैं ना, जो एक फ्लट करने की, अब तक बिलीवर्स इस गंदी आत्माओं से आजाद नहीं, वो रिप्लाई कर सकते हैं यस स्वीट हार्ट। बोलिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस महान पवित्र आत्मा ने आपकी जिंदगी में ये काम किया है? क्या वो आपको, आज देखिए पैसों को कमाने के लिए क्या झूठ बोला जाता है। लोग 50-100 रुपया कमाने के लिए ऐसे से झूठ बोलते हैं, इतने में आया है, इतने में दूंगा, इतने में आया, इतने में दूंगा। जानते हो क्यों? बिकॉज पवित्र आत्मा को उन्होंने ग्रीव कर दिया है, और अब पवित्र आत्मा उन्हें यीशु की जिंदगी नहीं दिखाता। इस बात को याद रखना, पवित्र आत्मा आपको छोड़ के नहीं जाता है, लेकिन इस बात को याद रखना, वो शोकित होता है। और मैं अपनी आत्मा में देख पा रहा हूं, आप में से बहुतों ने पवित्र आत्मा को इतना शोकित कर दिया है कि अब वो आपको यीशु की जिंदगी दिखाता ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि हम स्वार्थी हैं, और जब हम यीशु को तभी याद करते हैं जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। उन्होंने पुराने नियम में यहोवा को नहीं जाना, नए नियम में उन्होंने यीशु को नहीं जाना, और आज का युग पवित्र आत्मा को नहीं जानता। आपको पता है प्रकाशित वाक्य की आखिरी संदेशों में आखिरी संदेश क्या है? आत्मा और दुल्हन कहे आ, कम लॉर्ड जीसस। मुझे पता है बहुत कम लोग हैं जो इस विषय पे बात सुनना चाहते हैं। अगर मेरे को बस चले ना, तो मैं आपको सच बोलूं, मैं आपको बोलूं, आज बैठो कलीसिया में 1 बजे तक, रात को पवित्र आत्मा तक बात करेंगे। सच कहता हूं, मैं इतना एक्साइटेड होता हूं उसके लिए। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कितना आशीषित हुआ हूं। आपको पता है पवित्र आत्मा को कैसे मिला है? बताऊं? ओल्ड टेस्टामेंट में बलिदान होता था, लहू लगने के बाद ऑयल लगता था एक आदमी पर।
यीशु मसीह ने क्रूस पे पूरा खून बहाया, उसके बाद पेंटिकॉस्ट के दिनों में पवित्र आत्मा उतरा। ये मत सोचना कि यीशु ने कहा कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा, सिर्फ पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना से मिला है। दरअसल सच्चाई ये है वो इसलिए मिला है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी दी है। इसलिए तीतुस में लिखा है यीशु मसीह पवित्र आत्मा, इज़राइल को पवित्र आत्मा देने आया था। आज बहुतों का जीवन जानते हैं क्या है? एक दिन पौलुस किससे मिला और उनको बोलता है क्या तुम पवित्र आत्मा को जानते हो? जानते हो क्या बोलते हैं? हमने पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। आज बहुतों की जिंदगी यह है, इमोशंस को पवित्र आत्मा कहते हैं। देख मुझे कुछ हो रहा है, देख मेरे बाल खड़े हो गए, इस बालों को नीचे करो, देख मैं गिर गया उठ गया, गिर गया उठ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं द ट्रू एक्सपीरियंस, जब तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे, याद रखना तुम पवित्र हो जाओगे। इससे पहले कि परमेश्वर उसके बहुत नाम दे, यीशु का आत्मा, माइट स्पिरिट, वो कबूतर के समान उतरा, पर परमेश्वर ने एटर्निटी से उसका पहला नाम रखा है पवित्र आत्मा, क्योंकि वो लोगों को पवित्र करता है। और अगर वो आपके थॉट्स को, आपके वे ऑफ स्पीक को, आपके इमोशंस को प्योर नहीं कर रहा है ना, तो मैं आपको सच कहना चाहता हूं, समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। मैं एवरी डे देखता हूं क्या मेरी स्पीच और क्लीन हुई है, क्या मेरे थॉट्स और प्योर हुए हैं, क्या मेरी आईज और प्योर हुई हैं, क्या मेरे अंदर से उठने वाली फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, जो भी मेरे अंदर से उठ रहा है, क्या वो प्योर हुआ है? अगर वो नहीं हुआ है तो मैं समझ जाता हूं द लॉर्ड इज नॉट वर्किंग इन मी, और फिर मैं रीजन ढूंढता हूं और मैं प्रभु से माफी मांगता हूं। बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस, जो मसीह परिवारों में लोग जन्मे हैं ना, जानते हो, उनको लगता है कि मैं मसीह परिवार में जन्मा हूं इसलिए मैं मसीह में हूं। मेरे भाइयों और बहनों, निकलो इन अंधकार की बातों से। हम इसलिए नहीं हैं, यीशु ने अपनी जिंदगी दी है इसलिए हम उसकी संतान हैं। हो सके तो अगर आपके लिए मैं फिर से वो आप वापस ओपन करो, मैं लास्ट टाइम पढ़ रहा हूं। परंतु पतरस ने उनसे कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। आज मैं शाम को अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और मैं इस वर्ड पे मनन कर रहा था। मैं एक बात बताना चाहता हूं, मुझे लगता नहीं है कि सब समझ पाएंगे क्योंकि बहुत सौ की ये स्टडी नहीं है शायद से। कुरिन्थियों में पौलुस कहता है, मैं एक मनुष्य को जानता हूं 14 साल से, न देह रहित न देह सहित। उसने ऐसी बातें सुनी जो मुंह पे कहने की नहीं थी। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? एक आदमी जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, उसे परमेश्वर ने कुछ ऐसी बातें बताई कि वो 14 ईयर्स तक उन चीजों को अपने अंदर रखे हुए था विदाउट बोले। आज आप किसी से एक को बात कहो, कल तक वो बात 3 को मालूम पड़ जाती है। और ये झूठे और पाखंडी लोग कहते हैं हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। 14 साल एक आदमी वो कहता है 14 ईयर्स अगो, न देह रहित न देह सहित मैं ऊपर उठा लिया गया। मैंने ऐसी बातें सुनी जो मैं मुंह से कह नहीं सकता हूं। 14 ईयर्स तक वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति चुप था। जब तुम्हें परमेश्वर अपने आप से भरेगा ना, एक फ्रूट आपको दिखाई देगा, चुप हो जाओगे, साइलेंट। आपको पता है मुझे कहां और क्या बात करनी है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो थोड़ा जांचिए, कहीं आप अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहे। जो यहां से आप लेके जा रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्योंकि देखो, मैं सच बोलता हूं, मैं आपको अपनी गलती से सिखाता हूं। मैं अपने ओल्ड चर्च में 30 रुपीज वन साइड रिक्शा का खर्चा करके मैं चर्च जाता था, और जाते लर्न क्या करता था? 0। क्योंकि मेरे लाइफ में कोई टाइम था, कलीसिया मेरे लिए जीवन थी, बट फिर मैंने क्या देखा, अब कलीसिया मेरे लिए एक धार्मिक नियम बन गया है। आना है, जाना है, आना है, जाना है, क्योंकि मेरे सब भाई बहन वहीं पर हैं। आप ये गलती मत करना। अगर आप यहां आते हो, रेडिकली कुछ सीखो। ओके? तो कितने लोग रेडी हैं? ब्रदर बस करो यार, अब इतना दे दिया और क्या दोगे? ठीक है, आइए वर्ड में आएंगे।
जिनके पास भी बाइबल है, हम सब खोलेंगे मरकुस पहला अध्याय। बोलो अपने बाजू वाले को, ब्रदर अब नहीं डांटेगा। बोली बोली बोली। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज्य। धन्य है वे जो नम्र हैं, पृथ्वी के। मुझे लगता है आपके अंदर भी एक धन्य वचन जरूर होगा कोई। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। कितने लोग, कभी कभी मैं जब बोलता हूं आज प्रचार छोटा है, कितने लोग खुशी होती है, थैंक गॉड, धन्यवाद यीशु, आज छोटा प्रचार है। लेकिन आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं ना, अगर आपने ये प्रैक्टिकली अपने लाइफ में किया ना, मैं आपको सच कहता हूं, आपके पीछे आपकी फैमिली, आपके साथ जुड़े रहने वाले लोग इतने ब्लेस्ड होंगे, इतने आशीषित होंगे कि आप हैरान हो जाओगे। ठीक है, आइए मैं चाहता हूं कोई मेरे साथ खोलिए मरकुस का पहला अध्याय और उसका सेकंड चैप्टर। आज मैं विशेष बात करना चाहता हूं कि आज वो दिन है कि हम नियमों को निकाल के फेंकें और जिंदगी में आए। आमीन। यस, 2:11, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। आइए जोर से पढ़िए। मैं 3 गिनने वाला हूं और आप में से जितने भी लोगों ने, जो सुस्त लोग बैठे हुए हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं, अब मैं 3 गिनने वाला हूं। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आपको यहां पर पढ़ना है और मैं देखूंगा, और जो नहीं बोलेगा मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, 1 2 3। आई टेल यू, स्टैंड अप, टेक योर मैट एंड गो होम। क्या करते पा रहे हो आप यीशु को? क्या करते पा रहे हो तुम यीशु को यहां पर? हाउ मेनी नो जीसस इज ब्रेकिंग रूल? हेलो, जय मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? यीशु एक नियम को तोड़ रहा है, पर सबसे अच्छी बात, यह नियम इंसान का बनाया हुआ है, इसलिए तोड़ रहा है। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, ध्यान दीजिए अभी। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। ओके, बाइबल ऐसा बताती है कि एक समय था जब परमेश्वर इजरायलियों को कनान ले गया। बोलो, कनान ले गया। और आप सब जानते होंगे कि परमेश्वर ने वहां पर लाइन से इतने प्रॉफिट्स भेजे, इतने भविष्यवक्ता भेजे। पहले उसने यर्मिया भेजा, यशाया भेजा, हबक्कू भेजा, नहूम भेजा, सपन्या भेजा, जकरिया भेजा, मलाकाई भेजा, बहुत सारे लोग भेजे। और उनके पास एक ही संदेश था, पश्चाताप करो। क्या संदेश था? रिपेंट करो, परमेश्वर की तरफ फिरो। लेकिन आपको पता है एक दिन क्या हुआ? परमेश्वर ने यह बात ठान ली कि लोग नहीं समझने वाले हैं। और जानते हो, मलाकी बाइबल की अंतिम किताब है जहां पर प्रभु ने स्टॉप कर दिया, अब कोई नहीं जाएगा। आपको पता है क्यों परमेश्वर बार बार लोगों को, प्रॉफिट्स को उनके पास भेजता था? परमेश्वर बार बार भविष्यवक्ताओं को क्यों भेजता था? उसका रीजन यह था, वो चाहता था इजराइल उससे संबंध रखे। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? परमेश्वर अगर एक प्रॉफिट को उनके पास भेजता था तो उसका रीजन क्या था? एक ही रीजन था कि प्रभु चाहता था कि ये लोग मुझसे संबंध रखें। लेकिन जानते हो आखिर में हुआ क्या? प्रभु ने आखिर उनके पास सबको जाना बंद कर दिया। और जानते हो 400 साल तक, मलाकी और मती में 400 साल का डिफरेंस है। इस 400 साल में कोई भी भविष्यवक्ता नहीं गया, कोई शिक्षक वहां नहीं गया, स्वर्ग बंद था, सब दरवाजे बंद थे। और जानते हो इन 400 सालों में एक कल्ट, एक ग्रुप पैदा हुआ। और इस ग्रुप्स ने खुदा के कलामों को ऐसे तोड़ा, ऐसे मरोड़ा, ऐसे प्रेजेंट किया कि जब यीशु आया तो यीशु को पता चला कि मुझे इनसे फाइट करनी पड़ेगी। और आप जानते हो उस ग्रुप का नाम क्या था? फरीसी। और जानते हो सबत का दिन क्या होता था? क्योंकि ये मिरेकल सबत के दिन हुआ है।
अब देखो यहां पर क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा था सबत मनाओ। सबत मनाने का मतलब क्या है कि आप एक दिन साइट कर रहे हो एंड यू आर थिंकिंग अबाउट गॉड होल डे। आप ये सोच रहे हो, पुराने नियम का सबत कैसे होता था, वो एक चेयर पे आके बैठते थे और सारा दिन यही सोचते थे कि कैसे हमारे बाप दादा मिस्र में थे, परमेश्वर हमें वहां से निकाल के ले आया। परमेश्वर चाहता था उस दिन ये लोग सोचें कि मैंने इनके लिए क्या किया है। लेकिन जानते हो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने एक नियम बनाया कि सबत के दिन कुछ भी नहीं करना है, कोई आदमी मरता भी है ना तो उस पर ध्यान नहीं देना है। और अब देखिए, एक दिन आया जब प्रभु यीशु मसीह एक घर में गए, यह सबत का दिन था, और जैसे वो वहां पर गए तो जानते हो वहां पर क्या हुआ? 4 लोग एक व्यक्ति को वहां पर लेकर आए। बोलो, आदमी को लेकर आए। और जब इन्होंने देखा कि अंदर घुसने की जगह नहीं मिल रही है तो जानते हो इन्होंने क्या किया? पूरा ऊपर से छत तोड़ा और उसको नीचे उतारा। और जैसे वो नीचे उतरा, यीशु ने पहले इस आदमी को चंगा नहीं किया। पहले क्या किया? सबसे पहले यीशु ने कहा तेरे पाप, सब यहां देखिए, जानते हो क्रॉस कैसा है? यीशु ने पहले कहा तेरे पाप क्षमा हो, उसके बाद क्या कहा? उठ, अपनी खाट उठा। अब देखो क्रॉस कैसा है यीशु का, ऐसा। जानते हो सबसे पहले वो क्या चाहता है? पहले आओ, गुनाहों की माफी लो, उसके बाद चंगाई लो। इस फर्स्ट, जो पहली चीज वो चाहता है ना, वो है इंसान सेव हो, मनुष्य का उद्धार हो। इसीलिए जब भी आप यीशु के सामने क्रॉस पे जाओगे ना, पहली चीज वो आपको बताता है, देख मेरा बदन तेरे गुनाहों के लिए तोड़ा गया और मेरी पीठ तेरी बीमारियों के लिए तोड़ी गई। आप जानते हो जैसे ये आदमी यीशु के सामने आया, पहली चीज जानते हो यीशु ने क्या कही? तेरे पाप क्षमा हुए। और उसके बाद, अब सुनिए जो मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। उसके बाद वहां पर लोग अलग अलग विचार सोच रहे थे, ये कैसा आदमी है, प्रभु को छोड़ तो किसी को हक नहीं है माफ करने का, ये कैसे माफ कर रहा है? तब यीशु उनको कहता है सहज क्या है? सहज का मतलब समझते? डिफिकल्ट क्या है इसमें? मैं जैसे किसको ठीक कर सकता हूं वैसे ही मैं इसे उठा भी सकता हूं। और यीशु उससे तब यह कहता है, मैं तुझसे कहता हूं उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चले जा। मैं चाहता हूं सब जोर से पढ़िए। अगर यीशु उसको कहता खाट उठा, सॉरी यीशु उसको कहता उठ, वो उठ जाता, जा घर जा। खाट क्यों उठा? कभी आप दृश्य देख रहे हो? यहां देखिए कि यीशु किसको ठीक कर रहा है और उसको बोलता है ऐसे जा। मैं कभी कभी सोच रहा हूं, प्रभु मुझे एक बात तो बता यार, वो आदमी जब ठीक हुआ रहेगा, इतने सालों के बाद वो चला होगा और अपने घर कैसे जा रहा है? इनको दिखा, मैं तेरे नियम को फॉलो नहीं करूंगा। जानते हो नियम क्या होता है? आज बहुत सारे लोग कहते हैं इस चर्च में मत जाओ, उस चर्च में मत जाओ। जानते हो जब भी आपको नियम मिलते हैं ना, डोंट गो दिस चर्च, डोंट गो दिस चर्च, इस कलीसिया में मत जाओ, उस कलीसिया में मत जाओ। मैं आपको सच कहता हूं, जब परमेश्वर की सामर्थ किसी कलीसिया में चली जाती है ना, उसके बाद लोगों को रूल से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर तुम इसके पास जाओगे, मैंने एक प्रभु के दास को सुना, जानते हो उसने क्या बोला? अगर आपने मेरी कलीसिया छोड़ी और कहीं और गए तो मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारा एक्सीडेंट होगा। परमेश्वर इन पाखंडियों का न्याय करे। गॉड विल जज दीज हिपोक्रेट्स। कई लोग ऐसे कहते हैं। जानते हो नियम कहां पर आते हैं? इन लोगों के पास जिंदगी नहीं थी, इन्होंने नियम बना के रखे थे। आपको पता है नियमों की जरूरत कहां पड़ती है? जहां पर जीवन नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो चर्च को नियमों से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ। मैं आपको सच कहता हूं, पवित्र आत्मा से भर के प्रचार करो, लोग छुए जाएंगे। अरे तुम उनको कहां भी छोड़ के जाओ, वो वापस आएंगे तुम्हारे पास। दैट इज जीसस। ये परमेश्वर की सामर्थ होती है। मुझे एक बात बताइए, आप में से जितने भी लोग बैठे हैं, कभी मैंने आपको चर्च के बाहर कंट्रोल करने की कोशिश की है? कभी मैंने आपको बोला यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, यहां मत जाओ? नियम सिर्फ डराते हैं इंसान को। आपको पता है आजकल लोग क्यों बोलते हैं, क्या मैं मूवी पे जाऊं, क्या मैं पिक्चर के सॉन्ग सुनूं, क्या मैं ये लगाऊं वो लगाऊं? आपको पता है नियम कौन पूछते हैं?
यहां पर एक नियम तोड़ा जा रहा है। इन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं, अपने नियमों को बना के रखा था, और यीशु उनको कहता है अपनी खाट उठा। क्या आप इस बात को जानते हैं? जब यीशु को पकड़ा गया तो उसके ऊपर एलिगेशंस क्या लगे? किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये 5,000 लोग को खाना खिलाता है इसलिए हम पकड़ रहे हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये दुष्ट आत्मा निकालते हैं इसलिए हमने पकड़ा है। जानते हो उसके पकड़ने का और उसको मारने का रीजन क्या दिया गया? फर्स्ट, ये सबत के दिन को नहीं मानता, और जब वो प्रूफ नहीं मिल रहा है ना, वो साबित नहीं हो रहा है ना, जानते हो उसके बाद क्या बोलते हैं? ये रोम को कर देने के लिए मना करता है। ये कहता है टैक्स पे मत करो। और जब उन्होंने ऐसा सोचा ये तो हमारे गवर्नमेंट के प्रति पाप है, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसे मारेंगे। याद रखना, यीशु मसीह को जिस चीज के लिए पकड़ा गया वो था ही ब्रेक द ट्रेडिशंस। आज बहुत सारी चर्चेस में जाओ, अगर आप उनके चर्च में ट्रेडिशन को टच करोगे ना, लात मार के निकाल देंगे वो आपको बाहर से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब यहां देखिए, जीवन से जी रहे हो कि नियमों से जी रहे हो? सोचो, एक एग्जांपल देता हूं। आप में से एक भाई मेरे पास आ रहा है और मुझे कह रहा है, सूरज भाई मेरे को टीवी देखने की मैं टीवी देखता हूं, मुझे बताओ मुझे क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। और सोचो, मैं आपको 50 प्रोग्राम के नाम लिख के देता हूं कि आप एक काम करो, आप ये सब देख सकते हो, और अचानक नेक्स्ट डे एक नया 51 चैनल आया हुआ है, नया प्रोग्राम आया हुआ है जो लिस्ट में नहीं है। अब आप क्या करोगे? कितने लोग यहीं पर सुन रहे हैं मेरी बातों को? आप कह रहे हो मैं टीवी देखता हूं, ब्रदर मैं तारक मेहता देखता हूं, मैं ये देखता हूं, मैं वो देखता हूं, मैं ये देखता हूं, ये 50 मैं देखता हूं, मैं आपको 50 का लिस्ट बना के देता हूं, और 51 नया आ रहा है, फिर क्या करोगे? कॉल करोगे मुझे, ब्रदर ये नया है, ये लिस्ट में नहीं है, इसका क्या करना है? आपको पता है अगर आपके अंदर जिंदगी रहेगी ना, आप टीवी ऑन करोगे ना, टीवी, और आप देख रहे हो चलते 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 एक यंग बॉय और एक यंग गर्ल आपस में मिलते हैं और कुछ एडल्ट गलत काम कर रहे हैं। जब आपके अंदर जीवन रहेगा ना, जीवन, मैं आपको सच कहता हूं, वो जीवन आपको बताएगा बंद कर, टर्न ऑफ कर। एक जगह पत्ते खेल रहे थे लोग, एक बिलीवर वहां बैठा हुआ था और वो वहां से उठ के चला गया। किसी ने उससे पूछा क्या हुआ? बोला मैं नहीं बैठूंगा यहां पर। बोला क्यों? तू खेल नहीं रहा है ना? तुम तो खेल रहे हो, क्यों मैं तुम्हारे साथ मिक्स हो जाऊं? आज बहुतों के पास लाइफ नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ रूल्स चाहते हैं। हम बच्चों को रूल्स देते हैं, बच्चों को, उठ ब्रश कर, उठ ये कर, उठ वो कर। क्या बड़ों को सिखाते हो? आपको पता है वो महान पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो क्यों आया है? आप बाइबल ओपन मत करो, ब्रदर 8 रोमन्स, जरा इस वर्ड को पढ़ो। 8:2 रोमन्स, रोमियो 8:2, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। मैं चाहता हूं अब 5 मिनट वर्ड पे ध्यान दीजिए, पढ़िए सब। That is because in Christ Jesus the law of the Spirit that brings life. Now listen, पौलुस एक फरीसी था, नियम थे उसके पास, 10 आज्ञाएं थी, और उसे पवित्र आत्मा ने कैसे आजाद किया? उसको दूसरी आज्ञाएं दी क्या? वो बोलता है मैं एक चीज की वजह से लॉ से छूट गया, रूल से, लाइफ। जब मैं प्रभु में आया, आपको पता है पौलुस जब भी लोगों से मिलता था क्या बात करता था? आई कीप द मोज़ेनिक लॉ, मैं खुदा की 10 आज्ञाओं को मानता हूं। हमेशा उसे अपने ओबीडियंस पे घमंड होता था, मैं 10 आज्ञाएं मानता हूं। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को देखा, उसने ये पूरी ग्लोरी कचरे में फेंक दी और वो जान गया ये मेरी धार्मिकता है, He is my righteousness। अब वो जान गया कि मेरी आज्ञा नहीं, जो यीशु ने किया है ना, मैं उसकी वजह से बचाया गया हूं। और आप जानते हैं जितने भी लोग नियमों से भरे हुए रहते हैं वो घमंड से भी भरे हुए रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मैं चाहता हूं आप सब बाइबल बंद कीजिए और मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूं।
कि आपकी दृष्टि जिंदगी पर है कि सिर्फ नियमों पर है? मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। क्या आप जीवन से भरे हुए हो? नाउ लिसन, कितने लोगों ने ऐसे लोगों को सुना है कभी जो ये कहते हैं, मैंने 40 दिन का उपवास किया है, मैं इसको सुसमाचार बता के आपकी कलीसिया में ले आया हूं, मैं मॉर्निंग में उठ के दुआ करता हूं, आज से बहुत साल पहले मैंने प्रभु को बहुत बड़ा ऑफरिंग दिया था और मुझे प्रभु ने वापस इतना इतना दिया। आप में से कितने लोगों ने ये लोगों को देखा है? बूस्टिंग। एक बार मैं एक मीटिंग में ऐसे जाके बैठ गया था और देख रहा था सेल्फ बूस्टिंग कितनी हो रही है, इतनी बूस्टिंग, ये मैं। और सुनिए, एक दिन एक परमेश्वर के जन थे और जानते हैं वो उन्होंने क्या किया? अपने मीटिंग में 15 मिनट तक वो सिर्फ ये बताते रहे कि उनका प्रार्थना जीवन कितना बढ़िया है, उनका बाइबल स्टडी कितना बढ़िया है, उनकी कलीसिया कितनी अच्छी है, ये कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है। और जब ये आदमी अपनी मीटिंग पूरी करने के बाद अपने घर पे आया तो ये अपने बालकनी में बैठा हुआ था और जानते हैं इसने ऊपर देखा तो उसे एक चीज दिखाई दी, तारे। बोलिए तारे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, तारे दोपहर में दिखते हैं कि रात को? कहावत सुनी होगी ना आपने, दिन के तारे दिखाऊं क्या? बोलते ना लोग एक दूसरे को मारने से पहले, दिन के तारे दिखाऊं? दिन में तारे नहीं दिखते हैं। चलो मेरा एक सवाल है, अभी दिन में तारे कहां जाते हैं? हमको क्या पता? हेलो, तारे रात को दिखाई देते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? कहां जाते हैं? हाँ, किसी ने बोला घूम के आते हैं, वहीं पर होते, दिखाई क्यों नहीं देते? बिकॉज सूरज की रोशनी इतनी ब्राइटर होती है कि इसमें ये टिम 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 नहीं दिखते हैं। लेकिन जैसे अंधेरा होता है वापस, जानते हो उस परमेश्वर के दास को उसने क्या कहा? प्रभु ने, ये जो तू स्टार देख रहा है ना, ये तेरे छोटे छोटे बलिदान हैं। तूने पैसा दिया, तूने बाइबल पढ़ी, तूने प्रेयर की, ये सब स्टार्स हैं। और जो ये सूरज है ना, ये मेरा बलिदान है। जब तू मेरे बलिदान को समझेगा ना, ये इतना कितना ब्राइटर बलिदान मैंने दिया है, ये छोटे छोटे तारे गुम हो जाएंगे। लेकिन अगर तेरे छोटे छोटे तारे दिख रहे हैं, यू आर इन डार्कनेस। आप कौन है? अंधकार में। आज बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना, मैंने वो, मैं कभी कभी अंदर से हंसता हूं यार, अंधकार में है लोग। जो आदमी ये जान गया है ना कि क्रूस पे क्या हुआ है, वो आदमी इन छोटे छोटे स्टार्स को ग्लोरी नहीं देता है। वो जानता है कि किसने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी है। वो जानता है कि वो कोई कारपेंटर नहीं था, वो कोई मरियम का बेटा नहीं था, वो यूसुफ का बेटा नहीं था, वो जमीन और आसमान का मालिक था जो हमारे लिए मरा। मैं आपको पूरे संदेश में सिर्फ एक ही बात समझाना चाह रहा था, फिल्ड विथ लाइफ, जीवन से भर जाओ। और इतना आसान है ये, इतना आसान है। जानते हो कितना आसान है? ब्रीथ लेने से भी ज्यादा आसान है। सिर्फ खुदा के साथ जाओ, ऑनेस्ट बनो, उसे कहो हाँ यार मेरे अंदर ये सब है। अपने आप को खाली कर दो। पहली चीज सोचो, अगर यीशु के साथ मैं रहता, एग्जाम्पल, और परमेश्वर हमको ऊपर से दोनों को सेम बोलता, तुम दोनों मेरे प्रिय पुत्र हो, मैं बोला वाह थैंक यू लॉर्ड। एक आदमी ने मुझे बोला मुझे इजराइल लेके चलो। मैंने बोला क्यों? बोला यर्दन पे मुझे बपतिस्मा लेना है आपके हाथों से। सीरियसली? उससे बोला आप इजराइल चलो, मैं आपका टिकट निकालता हूं, मुझे यर्दन पे बपतिस्मा दो। मैंने बोला निकालो, कल ही चलते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे लिए ऊपर से कोई आवाज नहीं आएगी। सोचो यीशु और मैं अगर एक ही जगह पे खड़े हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वैसे हम लायक भी नहीं है उसके सामने खड़े रहने के। अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ऊपर से आवाज आती है तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, और परमेश्वर हम दोनों को एक क्वेश्चन कर रहा है, बताओ तुम्हारी मिनिस्ट्री में पहला काम मैं कौन सा करूं? यीशु ने बोला पानी को दाखरस में बदलना।
और मैं बोलता हूं लाजर को जिलाना है। मैं होता तो ऐसे करता। अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत लाजर को मुर्दों में से जिलाने के द्वारा, पूरी इज़राइल में यश फैल जाएगा, सूरज प्रेमानी मिनिस्ट्री। लेकिन यीशु ने क्या कहा? खुदा, हम पहला काम पानी को दाखरस से बदलेंगे। और जैसे यीशु वहां पर गया, उसने क्या किया? खाली मटकों को फिर से भरा। याद रखना, उससे पहला मिरेकल ये किया, वो ये दिखाना चाह रहा था, आई एम फर्स्ट इंटरेस्टेड कि तुम खाली हो जाओ, मैं उसे भर दूं। ये यीशु के लिए ताली बजाएंगे। ऐसा लगता है आप अपनी सांस के लिए बजा रहे हो। मैं तो लाजर को जिलाता और सबको जिलाने के बाद क्या करता? कम 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 ब्रदर कम, अच्छा। और जानते हो मैं क्या करता? लाजर को जिलाने के बाद मैं हमेशा मिनिस्ट्री में लाजर को साथ में लेके घुमाता। और सब दिनेश से पूछते हैं, ये सूरज भाई का भाई है क्या? नहीं, काय का भाई है। इसको जिलाया है, ये एक ही है जो जिलाया खाली। इसको साथ में लेके घुमाता रहता है, मर भी जाएगा एक दिन ऐसे ही। सच्ची बोलता हूं, अगर हमारे हाथ से एक मुर्दा जिंदा हो जाए ना, उसको जीवन भर, मतलब जिस दिन वो बीमार भी रहेगा ना, बोलेंगे चल यार दवाई ले चल। अरे तू जिलाया, फिर से मर रहा हूं। ऐसे बोलेगा वो। हम लोग अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत ऐसे करते, लेकिन जीसस ने अपनी मिनिस्ट्री की क्या बेहतरीन शुरुआत की कि उसने मटकों को खाली करके भर दिया। याद रखिए, कितने मटके थे? पक्का? कॉन्फिडेंट है ही नहीं, डर डर। कितने मटके थे? 5 थे कि 6 थे? परमेश्वर ने मनुष्य को 6वें दिन बनाया था। मट्टी के थे वो, ये मटके नहीं है, ये इंसान का प्रतीक है। 666 ये जो नंबर है प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ये मनुष्य का अंक है, क्योंकि मनुष्य 6वें दिन पे बनाया। ये सिर्फ मटके नहीं है, ये मनुष्य का प्रतीक है कि खुदा वेट कर रहा है कि कब ये खाली होंगे और मैं इन्हें जीवन से भर दूंगा। खाली होना चाहते हैं? पक्का? बताओ चाबी खाली होने की। अपनी बड़ाई करना बंद करो, खाली हो जाओगे। अरे तुम्हें पवित्र आत्मा से भरने के लिए बुरी नहीं, तुम्हें अपनी अच्छी चीजों से भी खाली होना पड़ेगा। ये जो सेल्फ बूस्टिंग चलती रहती है ना, क्या लिखा है? जीसस एम्प्टी हिमसेल्फ। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखना, पहले यीशु पिता के पास इसीलिए था क्योंकि वो उसका बेटा था, लेकिन अब अगर वो खुदा के साथ है तो इसलिए नहीं है क्योंकि वो उसका बेटा है। पौलुस कहता है खुदा ने उसे वह नाम दिया जो सबसे ऊंचा है, इसीलिए क्योंकि उसने अपने आप को दीन किया है। यीशु मसीह पहली बार परमेश्वर के साथ इसीलिए था क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा था, लेकिन दूसरी बार इसीलिए है क्योंकि वो दीन है। हालेलुया! कितने लोगों ने मेरी बात समझी? बी फिल्ड विथ लाइफ, ईमानदार बनो, अपने आप को खाली करो प्रभु के सामने, भर जाओ जीवन से, ताकि तुम्हें नियमों की कोई जरूरत न पड़े। एक सेकंड में तुम्हें मालूम पड़े कि मुझे क्या सुनना है, क्या देखना है, कैसे बात करनी है, किससे बात करनी है। अदरवाइज आप हमेशा लोगों से काउंसलिंग देते हुए रहोगे और कभी जीवन तक नहीं पहुंचोगे। हमेशा काउंसलिंग। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मुझसे काउंसलिंग लेते हैं, फिर वही काउंसलिंग दिनेश से भी लेंगे, फिर उससे भी लेंगे, उससे भी लेंगे। मुझे समझ में नहीं आता है ये लोग चाहते क्या है आखिर। ट्रस्ट मी, एक ही काउंसलिंग 5 लोगों से, सेम प्रॉब्लम। बी केयरफुल।